बताते हैं अंग्रेजी में बेसिक लेवल की कुछ जानकारियाँ, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर। जिसे हम कहते हैं संख्या, यानी कि वचन। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन जो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, यानी कोई भी नाउन्स अगर एक की संख्या में हो, अकेला हो, तो एक वचन अतः सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे में चाक, पेन, बाईसाइकिल, कार, इटीसी इत्यादि। वहीं दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। बहुवचन। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक से अधिक की संख्या में आता है। सिंगुलर नंबर में कोई भी वस्तु एक की संख्या में आता है, जबकि बहुवचन में कोई भी वस्तु जब एक से अधिक की संख्या में हो, चाहे जितनी भी संख्या में हो जाए, भले ही वो दो से लेकर के और अनलिमिट अनंत तक चले जाए, सब के सब वस्तुओं को हम बहुवचन ही कहते हैं। जैसे में चाक से बनता है चाक्स, पेन से बनता है पेन्स, बाइसिकल से बनता है बाइसिकल्स, कार से बन जाएगा कार्स इत्यादि। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम एक वचन से जब बहुवचन में बनाते हैं तो कुछ उनमें अलग परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे में एक आता है, मान लीजिए आप नाइफ। अगर नाइफ को हमें एक वचन से बहुवचन बनाना हो तो जो कोई भी शब्द ऐसा हो जिस शब्द के अंत में यफ ई हो, यफ हो या यफ ई हो, और यह एक वचन में हो और इसका बहुवचन बनाना हो, तो यफ अथवा यफ ई के जगह पर हम भी ई यस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे बन जाएगा नाइव्स। ये एक चाकू है और ये एक से अधिक चाकू है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस किसी क्रिया के अंत में यफ हो या यफ ई हो, अब बहुवचन बनाना हो तो यफ अथवा यफ ई को हटा करके और भी ई यस लगाते हैं। वही दूसरा तौर तरीका, अगर किसी वस्तु के या किसी शब्द के अंत में वाई हो, जैसे में लेडी, और वाई को हमें बहुवचन बनाना हो तो वाई के स्थान पर हम आई ई यस का प्रयोग करते हैं। तो होता है क्या, लेडी से क्या बन जाएगा, एल ए डी आई ई यस। ये एक महिला के लिए प्रयुक्त करेंगे हम, और ये एक से अधिक अनंत महिलाओं के लिए, भले ही दो महिलाएं हों या दो से भी अधिक हों, कितनी भी महिलाएं हों, एक के लिए लेडी, एक से अधिक के लिए लेडीज का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जिनको हम कुछ अलग तरीके से ही बनाते हैं। जैसे में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ओ, एक्स, यस यस, यस यच अथवा सी एच आते हैं। जिस किसी शब्द के अंत में ये अक्षर आ रहे हों और एक वचन से बहुवचन बनाना हो तो इनके साथ हम ई एस का प्रयोग करते हैं। इनके साथ जिस किसी शब्द के अंत में ये अक्षर हों, उनके साथ अगर उनको बहुवचन बनाना होगा तो उनमें ई एस जोड़ेंगे।
बराबर हमारा बनेगा प्लूरल नंबर। जबकि वे शब्द जिनके अंत में ये अक्षर नहीं हो, उन्हें अगर बनाना हो बहुवचन, तो उनके साथ केवल और केवल हम यस जोड़ेंगे तो बन जाएंगे प्लूरल नंबर। तो पहले ये बता लेते हैं आपको, जैसे में ओ से बनेगा मैंगो, और इसमें प्लस करेंगे ई यस तो क्या बन जाएगा मैंगोज। दूसरा है एक्स, जैसे होता है ऑक्स, प्लस करेंगे ई यस क्या बन जाएगा ऑक्सेस। डबल यस बिल्कुल आसान शब्दों में कह सकते हैं क्लास, प्लस ई यस क्या बन जाएगा क्लासेस। यस यच जैसे में एस, प्लस कर देंगे ई यस क्या हो जाएगा ए यस यच ई यस। डिश भी कर सकते हैं, फिश भी कर सकते हैं, जिसमें फिश भी होता है, इसमें कर लेते हैं ई यस लगा करके फिश बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फिश में थोड़ा इसको रुक के बताते हैं, पहले ये बता लेते हैं सी एच के लिए। अब यहाँ सी एच के लिए होता है ब्रांच, ब्रांच प्लस ई एस इक्वल टू ब्रांचेज। अब देखिए आपको बता रहे हैं हम कि जिन शब्दों के अंत में ओ एक्स एस एस सी एस एच सी एच होता है उनके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ केवल और केवल यस का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो बता रहे थे फिश, जैसे में ये रहा फिश, अगर केवल हम इसमें यस का प्रयोग कर देंगे तो एक ही किस्म की अगर एक से अधिक मछलियां हैं, 10 20 25 50 मछलियां हैं, एक ही किस्म की मछलियां हैं, तो सभी मछलियों के साथ हम यस लगा लेंगे तो हो जाएगा मछलियां। क्या हो जाएगा मछलियां। तो ये केवल यस लगाएंगे तो एक किस्म की मछलियां सभी मछलियां होंगी टोटल। जैसे रोहू मछलियां हैं तो संपूर्ण मछलियां रोहू हैं, कतला हैं सभी मछलियां कतला हो जाएंगी, ऐसे समझ सकते हैं आप। दूसरा हो जाएगा फिश, लगाएंगे ईयस फिशेस मछलियां, यह भी वही होगा मछलियां। इस मछलियों के लिए क्या होता है कि मछलियां एक से अधिक हैं और कई किस्म की मछलियां हैं, जिसमें कुछ लोबियो कुछ रोहू हैं, कुछ कतला हैं, कुछ ग्रास इत्यादि हो सकती हैं, या कुछ स्नेक हेड फिश यानी जिसे आप देहाती भाषा में गरई इत्यादि कहते हैं, तो ऐसी मछलियां हो सकती हैं। तो जब केवल यस लगाएंगे तो इसका हो जाएगा एक ही किस्म की मछलियां। जबकि ईएस लगा देंगे तो अनेकों किस्म की मछलियां। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ केवल यस लगाते हैं और कहाँ ईएस लगाते हैं फिश में। कुछ और भी बनते हैं, जैसे में आप देखे होंगे माउस, ये होता है मूस, जो एक वचन होता है, इसका हम बनाते हैं बहुवचन तो कर लेते हैं माइस। क्या कर लेते हैं माइस, यानी बहुवचन का एक वचन माउस होता है, माउस एक वचन का बहुवचन माउस, माइस मतलब मूस होता है। तो ये मूसें क्या हो जाएगा मूसें, जो एक से अधिक की संख्या में है, ये मूस एक की संख्या में है। जैसे होता है लाउस, लाउस लाउस मतलब होता है जू, क्या होता है जू, जो एक की संख्या में हो। लेकिन वही लाउस अगर एक से अधिक की संख्या में हो जाएगा तो हो जाएगा लाइस, लाइस मतलब जुएं, जो एक से अधिक की संख्या में हो जाएंगे। अब चलिए आपको हम यहीं पे अपना वीडियो रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्कर का जो स्याही है शायद समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न हमारा है, ऐसा कौन सा
वैज्ञानिक है जिसके मौत के दिन ही एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ, वो भी एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। और दोनों ही वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज जीता। दोनों ही वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज जीता। अगर इनका नाम आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, अन्यथा हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। इस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों वैज्ञानिकों के बारे में कि कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिसके मरने के तुरंत बाद ही एक दूसरा व्यक्ति पैदा होता है, वो अभी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन जाता है, और जो पहला वैज्ञानिक था वो भी नोबेल प्राइज का विजेता है, और दूसरा वैज्ञानिक होता है उसके मृत्यु के बाद जो पैदा होता है वो वैज्ञानिक भी नोबेल प्राइज का विजेता होता है। आपको हिंट के लिए हम बता देते हैं कि दोनों के दोनों वैज्ञानिक विश्व के उच्च कोटि के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 श्रेणी में से आते हैं। अब आप ढूंढिए और बताइए।